ये 7वें श्लोक में वो बोल रहा है कि उसके पास भी मतलब वो दुर्योधन को बेस्ट ऑफ द ब्रह्मणास बोला जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि उसके पास भी बहुत अच्छे अच्छे मिलिट्री फोर्सेस है। अभी 8वें श्लोक में देखते हैं कि कौन से अच्छे अच्छे उसके पास मिलिट्री फोर्सेस है, उसके बारे में वो क्या बोल रहा है। भावन भीष्मश्च कर्णश्च कृपाश्च समितिं जया अश्वत्थमा विकर्णश्च सौमादत्तिस्तथैव च। There are personalities like you, Bhishma, Karna, Kripa, Ashwatthama, Vikarna, and the son of Somdatta, called Bhurisrava, who are always victorious in the battle. तो यहाँ पे नाम मेंशन किया गया है। एक तो द्रोणाचार्य खुद है, उसके अलावा भीष्म है, कर्ण है, कृपा, अश्वत्थमा, ये सारे बड़े बड़े महारथियों के नाम। विकर्णा, सन ऑफ सोमदत्ता कॉल्ड भूरिश्रवा, ये सारे जो लोग हैं वो उसके टीम के अच्छे अच्छे फाइटर्स है, तो उनके नाम उसने मेंशन किया है। ठीक है, 9वें श्लोक में देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। अन्ये च बाहवा सुरा मद अर्थे त्याक्ता जीविता नना शस्त्र प्रहरना सर्वे युद्ध विशारदा। There are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kinds of weapons and all are experienced in military science. तो यहाँ पे वो मेंशन कर रहे हैं कि उसके पास इन लोगों के अलावा भी और भी बहुत सारे हीरोज हैं जो कि रेडी है अपने ज़िंदगी को उसके लिए दाव पे लगाने के लिए। जैसे होते हैं ना, बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं हमारे टीम में जो हमारे फेवर में काम करते हैं, और ऐसे दोस्त लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उस टाइप के लोग उसके पास थे। वो ये मेंशन कर रहा है कि उसने ऐसे हीरोज को अपने टीम में प्रिपेयर किया है जो उसके लिए मरने मिटने को भी तैयार है। प्रिपेयर टू ले डाउन देयर लाइव्स फॉर माई सेक, मतलब उसके मरने मिटने के लिए भी मतलब तैयार है, यही है। All of them are well equipped with different kinds of weapons. उन सबके पास अच्छे अच्छे weapons है and all are experienced in military science. सारे military science में बहुत ज़्यादा experienced है। अच्छा, मैंने 8वां और 9वां श्लोक का जो यहाँ पे explanation है वो नहीं पढ़ा था। मैंने पहले 8वां श्लोक का मैं थोड़ा सा मीनिंग यहाँ पे पढ़ देती हूँ जो यहाँ पे explanation है, एंड 9वें श्लोक का। आज 9वें श्लोक तक ही यहाँ पे करेंगे और फिर 10वें से आगे करेंगे। ठीक है। Duryodhana mentions the exceptional heroes in the battle, all of whom are very victorious. Vikarna is the brother of Duryodhana, Ashwathama is the son of Dronacharya, and Saumadatti or Bhurisrava is the son of king of Bahalikas. Karna is the half brother of Arjuna, as he was born of Kunti before her marriage with King Pandu. कृपाचार्य ट्विन सिस्टर मैरिड द्रोणाचार्य। तो ये सारे जो लोग हैं ना, उनके जो अस्तित्व है, उनका जो परिचय है, उसका डिटेल दिया गया है कि दुर्योधन किस किस के बारे में मेंशन कर रहे हैं। जो विकर्णा है वो दुर्योधन के भाई है, जो अश्वत्थमा है वो द्रोणाचार्य के पुत्र है, जो सौमादत्ती है या फिर भूरिश्रवा है वो बाहलिका के जो राजा है उसके पुत्र है, जो कर्णा है वो अर्जुन के हाफ ब्रदर है। हाफ ब्रदर यानी कि स्टेप ब्रदर बोल सकते हैं हम, क्योंकि वो कुंती से मतलब पांडु से विवाह होने के पहले ही कुंती के पुत्र थे ना। तो सूर्य देव से ठीक उनको वरदान मिला था। तो ऐसे कृपाचार्यज ट्विन सिस्टर मैरिड द्रोणाचार्य, कृपाचार्य के जो ट्विन सिस्टर है वो द्रोणाचार्य से विवाह करे थे। अच्छा, यहाँ पे सारे मतलब जो रिलेशंस है ना उसका थोड़ा डिटेल दिया गया है।
अच्छा, उसके बाद जो हमने 9वें श्लोक को पढ़ा जहाँ पे सारे हीरोज के बारे में बोला गया है जो कभी भी उनके जीवन को दान कर सकते हैं द्रोणाचार्य को के लिए, द्रोणाचार्य के मिलिट्री फोर्स में वो सारे हैं। तो उसके बारे में बोला गया एज फार एज द अदर्स आर कंसर्न लाइक जया, द्रथा, कृता, वर्मा एंड सलिया ऑल आर डिटरमाइंड टू ले डाउन देयर लाइव्स फॉर दुर्योधना सेक। यहाँ पे कुछ नाम मेंशन किया गया है। हाँ, जया, द्रथा, Krita, Varma, and Salya all are determined to lay down their lives for Duryodhana's sake. In other words, it is already concluded that all of them would die in the battle of Kurukshetra for joining the party of the sinful Duryodhana. ठीक है, तो दुर्योधना के ये जो मतलब लड़ाई में ये लोग जो शामिल हुए हैं ना, तो इन सबका मृत्यु कुरुक्षेत्र में होगा। उसके दल में जाने के लिए ये पहले से ही डिटरमाइन हो गया था। Duryodhana was of course confident of his victory on account of the above mentioned combined strength of friends. तो दुर्योधन को पहले बहुत टेंशन हो रही थी कि पांडव के पास तो अच्छे अच्छे, जैसे अगर आपके पास गुड प्रिपरेशन भी है, बहुत अच्छा आपने प्रिपेयर भी किया हुआ है, फिर भी आपको कभी कभी लगता है ना कि सामने मेरा जो अपोनेंट है वो भी तो पावरफुल है और आप अपना एनर्जी या फोकस उसके तरफ भी देते हो, लेकिन बाद में आप यहाँ पे जो मैंने बोला था कि अपने तरफ फोकस देना चाहिए और अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाहिए, तो यही चीज ने किया है। लेकिन दुर्योधन का ओवरऑल कार्मिक अकाउंट जो था वो अच्छा नहीं था, इसीलिए उसका जो मतलब हार था ना वो ईश्वर ने तय कर ही दिया था। यहाँ पे उसको लग रहा था कि ये सारे अच्छे अच्छे हीरोइक फोर्सेस के साथ में वो पांडव के अगेंस्ट में जीत जाएगा, दुर्योधन को लग रहा था। लेकिन क्योंकि उसका ओवरऑल कार्मिक अकाउंट अच्छा नहीं था, उसने बहुत सारे ऐसे कारनामे किए हुए थे जिससे कि लोगों को तकलीफ हुई थी। ये कर्मा में सबसे बड़ा चीज बोला जाता है कि आप ऐसा चीज मत करो जिससे लोगों को तकलीफ हो। हाँ, आप अपने आप को सेव जरूर करो, अपने आप को लोगों से प्रोटेक्ट जरूर करो, लेकिन किसी का हानि नहीं पहुंचाओ। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि सॉरी, मुझे एक मच्छर को मारना पड़ा। अभी थोड़ा सीजन ठीक नहीं चल रहा है ना, अदरवाइज गीता पढ़ते पढ़ते या मैं किसी भी टाइम पे किसी भी प्राणी का हत्या नहीं करती हूँ। एनीवेज, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो उसको लग रहा था कि वो जीत जाएगा, उसको ओवर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस भी था, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था क्योंकि उसका जो ओवरऑल कार्मिक अकाउंट था वो फुल ऑफ सिंस था, मतलब पाप से भरा हुआ था। तो इसीलिए कितना भी अच्छा वो तैयारी कर ले उसको उसका फल मिलना था। जैसे कभी कभी होता है ना, कुछ लोग को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खराब कर्म कर लेंगे फिर भी अच्छा प्रिपेयर करेंगे तो वो उस सिचुएशन में जीत ही जाएंगे, लेकिन जो ईश्वर चाहते हैं वही होता है। अगर आपके साथ में कुछ बुरा हुआ भी है या फिर आपको डर लग रहा है कि कहीं कहीं आपसे बुरा, आपके साथ में बुरा ना हो जाए, तो आप अपना कार्मिक अकाउंट को चेक करो। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ ना कुछ गलत कर्मा किया है तो आप ईश्वर से तभी माफी मांग सकते हो कि ईश्वर मैंने जो भी कर्मा, क्योंकि माफी से बड़ा कुछ नहीं होता। किसी भी टाइम पे अगर आप रियलाइजेशन आ जाती है आपके अंदर और आप माफी मांग लेते हो तो आपको ईश्वर कभी भी किसी भी वक्त में ही माफ कर देते हैं, आपको रास्ता भी दिखाते हैं और आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं। ये ईश्वर का नेचर है। तो फिर आप यही चीज को करो कि आप मतलब कभी भी आपको लगता है कि हाँ आपके लाइफ में एक सिचुएशन बहुत क्रिटिकल चल रही है, तो लोग क्या बोलते हैं कि कभी कभी ईश्वर का परीक्षा होता है कि आपको सिचुएशन में चेक करते हैं क्योंकि आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है उसके बाद। और कभी कभी होता है कि शायद आपका कोई कार्मिक अकाउंट है जिसके वजह से आपको उसको फल मिल रहा है। तो दो सिचुएशंस हो सकते हैं, आपको नहीं पता कि आपके साथ एक्चुअल में क्या चल रहा है। तो सच्चा और अच्छा चीज, क्योंकि हम यहाँ पे भगवत गीता कर रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान के बारे में भगवत गीता है, एंड श्री कृष्ण भगवान के भक्ति में मैंने तो बहुत सुकून महसूस किया है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा होता है। मतलब ये मैं थोड़ा इससे ज़्यादा बोल रही हूँ, मतलब ये श्लोक के ज़्यादा अतिरिक्त बोल रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा ऐड करना अच्छा रहेगा कि कभी भी आपको ज़िंदगी में लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है, तो अपने ईश्वर के हाथ में छोड़ दो चीज़ को। आपको हो सकता है किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा मन है, लेकिन मतलब आपको हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर नया रिश्ता मिला है, आपको उस रिश्ते में आगे बढ़ना बहुत मन भी हो रहा है, लेकिन आपको डर भी लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, या फिर आपका मन मान भी रहा है और नहीं भी रहा है, मतलब आप मिक्स्ड इमोशंस फील कर रहे हो। तो उस वक्त में अपने दिमाग में ज़्यादा जोर डालने से, अपने आप को तकलीफ देने से अच्छा है कि आप कृष्ण भगवान के हाथ में छोड़ दो। कोई एक सिचुएशन में आ गए हो जहाँ पे आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आप ले ही नहीं पा रहे हो ही सकता है ये आपका परीक्षा भी हो सकता है, आपका हो सकता है सिचुएशन ऐसे है वो आप
आपके मतलब डिसीजन मेकिंग करने के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा हैवी है, या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप थोड़ा सा ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, उनमें विश्वास करो और उनको प्रार्थना करो कि ईश्वर, अगर मैंने कोई भी सिंफुल एक्टिविटी किया हुआ है, ये मेरे कार्मिक अकाउंट की वजह से हो रहा है, तो मुझे प्लीज़ माफ़ करें, मुझे राह दिखाए और मुझे इस सिचुएशन से आप ज़रूर बाहर निकालोगे, वो मुझे पता ही है, अभी मुझे शांति प्रदान करें और मुझे ज़रूर इससे बाहर निकालिए और सही रास्ते में मुझे लेके चलिए, ताकि मेरे साथ हमेशा अच्छा जैसे हमेशा होता आया है वैसे ही होता रहे। मुझे विश्वास है मैं आपका मतलब बहुत प्यारा सा बच्चा हूँ, या फिर मैं आपके प्रोटेक्शन में हमेशा रहता या रहती हूँ। ऐसे आप उनको बोल के उनको थैंक यू करिए कि आप हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते रहते हो, इसके लिए थैंक यू। एंड मैं विश्वास रखती हूँ आप मुझे आगे भी प्रोटेक्ट करेंगे, तो प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट करते रहे। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आपको ऐसे कभी भी होता है कि ये ठीक है कि नहीं है या कुछ भी, तो आप उसमें एक बार माफ़ी मांग ले, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि कोई सिंफुल एक्टिविटी या कार्मिक अकाउंट की वजह से हमें वो परेशानियां महसूस होती है, या फिर वो परीक्षा हो। तो फिर आप थोड़ा सा उस चीज़ को ऐसा करें कि कुछ अगर मैंने गलत किया है तो मुझे उसके लिए माफ़ करें, मुझे उस चीज़ में मतलब राह दिखाए, ताकि मैं प्रोटेक्टेड रहूं, आपके आशीर्वाद से भरी परी रहूं एंड ब्लेस्ड रहूं, और मुझे इन सारे सिचुएशन से हल निकालने में और खुद को एकदम परफेक्टली सेफ रखने में, हैप्पी रखने में मदद करे। इतना ही बोल के छोड़ दे, सब कुछ अच्छा ही होगा, भला ही होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। हरे कृष्णा।